Hello, good evening, students. Now we'll come a new topic. Now we are discussing about the chapter number first in political science. This topic is State Reorganization Act. These are important questions, guys. हमने पहले भी बात की थी कि हम important क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और important क्वेश्चंस किस प्रकार से हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनको हम अधिकतर बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान रखें, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कम। आप सबको पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है कब लागू किया गया। देखिए, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, लागू किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। हमारा देश आजाद हुआ था नया नया 1947 में। उसके बाद में जैसे कि आप लोग जानते हो धीरे धीरे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन होता चला गया। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज द पास्ड इन 1956 वन द बेसिक ऑफ द एक्ट 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड। इसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को इंडिया में बनाया गया। देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो हमारा इंडिया था वो क्या था, पूरा का पूरा जो इंडिया हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो उससे पहले मैं आपको दूसरा और बता देता हूं कि हाउ डिड द मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट टेक प्लेस, कि किस प्रकार से हैदराबाद को भी इंडिया का पार्ट बनाया गया, उनको भी फ्री स्वतंत्रता दी गई और किस प्रकार उनको भी इंडिया का पार्ट बनाते हुए एक स्टेट का दर्जा दिया गया इंडिया के अंदर। तो कह रहे हैं कि द किंग हैदराबाद वाज कॉल्ड निजाम एंड ही वाज काउंटेड अमंग द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। देखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि जो निजाम था, हैदराबाद का जो किंग होता था उसको किसके नाम से जानते थे? निजाम के नाम से। हैदराबाद का जो किंग है उसे हम निजाम के नाम से जानते थे और निजाम बोला जाता था उनको। क्वेश्चन पुटअप भी होता है बोर्ड के अंदर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि जो किंग है हैदराबाद का उसको किस नाम से जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएगा। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम उसी क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसी टॉपिक की बात करेंगे इस मंथ में जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ में बेल है उसको भी दबाएं। तो क्वेश्चंस जो था हमारा वो ये था किंग हैदराबाद वाज कॉल्ड निजाम। उसके राजा को निजाम कहा जाता था और वो एक वर्ल्ड के अंदर सबसे जो अमीर लोग होते थे उनकी श्रेणी में आता था। अंडरस्टूड? सेकंड है निजाम डिड नॉट वांट टू जॉइन द इंडियन यूनियन। निजाम नहीं चाहता था कि मैं इंडिया का पार्ट बनूं, क्योंकि वो अपना सेपरेट स्टेट लेकर चल रहा था, एक सेपरेट नेशन चाहता था, इसलिए वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहता था इंडिया का। तो निजाम डिड नॉट वांट टू जॉइन इंडियन यूनियन बिकॉज वो बहुत सारी पावर फ्री तरीके से जी रहा था, तो वो किसी भी बंदिश में बाउंडेशन में रहना नहीं चाहता था। थर्ड है निजाम एंड हिज सोल्जर्स रजाकर्स। ये इंपॉर्टेंट, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। रजाकर्स जो थी वो उसकी सोल्जर्स थे, निजाम के जो सोल्जर्स थे उसको रजाकर्स कहा जाता था। एक तरह से अगर हम बात करें कि जो निजाम के ये सोल्जर्स थे ये एक तरह के गुंडे थे जो क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेड फार्मर एंड वुमन, औरतों को और बच्चों को, साथ में किसानों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, शोषण करते थे। और वो उन लोगों को शोषण करते थे, उन लोगों को टॉर्चर करते थे जो कि नॉन मुस्लिम थे। मुस्लिमों को सपोर्ट करते थे, नॉन मुस्लिम को ज्यादा टॉर्चर करते थे। तो इस चीज की अन्याय हो गई थी, हद हो गई थी, जिसके कारण सभी जो पीपल थे वहां के रहने वाले उन्होंने आवाज उठाई और आवाज उठाई तो उनको दबाने के लिए
जो निजाम है उसने अपने सैनिक सोल्जर्स रजाकर्स को भेजा, जिनके अंदर उनके ऊपर अत्याचार किया गया। जिस तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर अपनी सेना भेजी और सेना भेजकर दोनों में एक वार हुआ छोटा, और वार होने के बाद में पूर्ण रूप से इनको क्या कर दिया गया, एक हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर घोषित कर दिया गया। तो पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट निजाम, जो लोग थे मैंने बताया कि उसको क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स जो हैदराबाद था वो इंडिया का पार्ट बन गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और मैं बता रहा हूं कि जो बात कर रहे थे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और इन चीजों की, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि अपन बता रहे थे उससे पहले कि जो फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने पुट अप किया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था, पहले जो इंडिया था, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो इंडिया था, इससे पहले पाकिस्तान, इसके साथ में, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये पाक का एरिया, ये अफगानिस्तान का एरिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये इंटरकनेक्ट था इंडिया के साथ। इंडिया एक बड़ा कंट्री होता था, तो इसके अंदर अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे। इसमें दो प्रकार के थे, एक तो प्रिंसली स्टेट जिसको हम पीएस बोल सकते हैं, याद करने के तरीके से शॉर्ट टिक है ये प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट जिसको हम पीएस बोल सकते हैं। एक था बीआई, बीआई का मीन्स होता है ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ये दो प्रकार के यहां पर जो रीजन थे, क्योंकि इंडिया कॉलोनियल था, किसका कॉलोनाइज था, ब्रिटेन का। तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी इंडिया के अंदर थे और बीआई भी था। दोनों का मीन्स क्या होता है, प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, प्रिंसली स्टेट स्टूडेंट्स वो होते थे जिसके अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका राइट तो होता था, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो उसको कंट्रोल करते थे। इसके अंदर हेड राजा को बनाया जाता था, उस क्षेत्र के जो राजा होता था उसको हेड बनाया जाता था, और जो राजा होता था वो कुछ पावर अपने पास रखता था। लेकिन जो बीआई होता था जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, ये जो ब्रिटिश इंडिया होता था इसके अंदर डायरेक्ट रूप से जो कमांड होती थी, पावर होती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा अपने लेवल पर वर्क करती थी, इनको किसी प्रकार से फ्री आजादी नहीं देती थी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, फ्री हुआ हमारा देश, उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने बताया, कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो डायरेक्ट अपनी अनुमति से किसी के भी पार्ट बन सकते हैं। वो अगर चाहे तो खुद का नेशंस बना सकते हैं, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, अगर वो चाहे तो इंडिया का भी पार्ट बन सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने बताया जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उस समय दो प्रकार के रीजन थे, एक प्रिंसली स्टेट थे और एक बीआई थे। यानी कि अगर हम टोटल बात करें इंडिया के अंदर तो उस समय 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और इनको यूनिफिकेशन में लाने का काम पूर्ण रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और हम अगर बात करें तो जैसे पाकिस्तान है और जो इंडिया है इसका पार्ट हुआ, जो पाकिस्तान था वो कब इंडिपेंडेंट हुआ, वो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त 1947 को, और इंडिया 15 अगस्त 1947 को हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा एक होता था, लेकिन इसके अंदर मुस्लिम लीग जिसका जो लीडर था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, उनकी सोच और थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी के कारण उनको इंडिया को पूरे के पूरे जो भाग था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक तरफ मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता था और एक तरफ हिंदू कंट्री। तो इसके लिए जो डिवीजन किया गया इंडिया का वो रिलीजन के आधार पर डिवीजन किया गया था। ऐसे ही हम और भी जितने भी स्टेट्स हैं, जो जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे अपने अकॉर्डिंग टू। तो डियर स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़े रहें और मिले रहें, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, ठीक है। कल हम और बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो गया है, आज के लिए इतना ही काफी है।
अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्व क्लासेस KTP आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट्स करें अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर कोई संशय में है तो, और मेरे साथ जुड़े रहें। आई होप मैं आपको इतना श्योर कहता हूं कि आने वाले एग्जाम में 12th पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपके 95 प्लस जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे। इस चीज की मैं आपको कह सकता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूं। इस मंथ में पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि आने वाला जो एग्जाम है बोर्ड का, वो 6 मार्च से शुरू होने वाला है। राजस्थान बोर्ड का एग्जाम 10th का और 12th का। अभी कुछ संशोधन भी हुआ है स्टूडेंट्स। पहले जो था वो उसमें जो टाइम टेबल था उसमें, और आज ही एक नया टाइम टेबल सामने आया है कि जो दोनों पारी होगी 10th क्लास और 12th दोनों क्लास की जो पारी होगी वो सेम होगी। 8:30 से शुरू होगा पेपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर उन लोगों से भी मिलाऊंगा जो एक्सपर्ट हैं, जो मेरे साथी हैं, लेक्चरर हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा कि किस प्रकार हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर गुड मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे SS का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर का हो, चाहे हिंदी का हो, ऐसे विशेषज्ञ के साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और आप मेरे साथ श्योर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।